नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। इस समय आज जो प्रारंभ हुआ है वो निबंध की विधा का रिवीजन प्रारंभ हुआ है। निबंध में आज आपने देखा कि आप लोगों को जो दिया गया है वो निबंध का विकास दिया गया है। इसके अलावा विद्यानिवास मिश्र का निबंध दिया गया है। भारतेंदु के जो 3 निबंध है वो दिए गए हैं आप लोगों को। उस पर PDF दिया गया, वीडियो लेक्चर दिया गया और रात में 8:30 बजे लाइव क्लास होगी। 2 टेस्ट सीरीज लगातार आपको दी जा रही हैं जिससे अच्छा रिवीजन आपका हो सके। जिसमें से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो मैंने कहा कि लाइव में कराने से अच्छा है कि पहले ही आपको करा दें, क्योंकि लाइव में सारे प्रश्न नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर 50-50 प्रश्नों के 2 सेट आज अभी आपको करा दिए जाएंगे और फिर इसके बाद में भारतेंदु के जो निबंध है, भारतेंदु की जो निबंध है उनकी चर्चा और विद्यानिवास मिश्र के निबंध, इन दोनों की चर्चा हम लोग 8:30 बजे लाइव क्लास में करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश होता रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका भी रिवीजन अच्छा चल सके। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग अंत में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि इस सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। निम्न में से किस पत्रिका को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, बंगवासी पत्रिका। उत्तर होगा आपका डी, बंगवासी पत्रिका। आगे मैंने सबका लिख दिया है, प्रकाशन वर्ष क्या है, किसने प्रारंभ किया है, ताकि मिलान के लिए जो प्रश्न आते हैं वो आप लोग कर सकें। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका की गंभीरता मिश्रित नीरसता की आलोचना करते हुए लिखा कि सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली के समान दांत न खिल उठे तो वो लेख ही क्या है? खैर ये कथन कई बार पूछा गया किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने जो लिखा था वो किस पत्रिका की गंभीरता मिश्रित नीरसता की आलोचना करते हुए लिखा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, सरस्वती पत्रिका। बालकृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, बालकृष्ण भट्ट का है। मेला ठेला बालकृष्ण भट्ट का है। सबे जात गोपाल की, यह भारतेंदु का निबंध है। अगर आपके पास कॉपी पेन है बहुत अच्छी बात है, कॉपी पेन लेकर आप बैठें ताकि जो भी चीज़ें इसमें बताई जाएं, जैसे सबे जात गोपाल की किसका निबंध है, भारतेंदु का निबंध है, तो मिलान वाले में आपके लिए अच्छा होगा। आप चाहे MPPSC की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको गद्य विधा का विकास पढ़ना ही पढ़ना है। आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, UPHSC की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये आपको काम आएगा। मकरंद निबंध संग्रह किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। बाकी ये PDF भी आप लोगों को सुबह 10 बजे से पहले WhatsApp पर उपलब्ध करा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, रामचंद्र शुक्ल के बारे में सही कथन कौन सा है? इनकी दादी प्रतिदिन रामायण और सुरसागर का पारायण करती थी। इनके पिता रामचंद्रिका व भारतेंदु के नाटकों के प्रेमी थे। शुक्ल जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में हास्य विनोद नाटक लिखा। शुक्ल जी 16 वर्ष की आयु में मनोहर छटा कविता लिखा जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। शुक्ल जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में हास्य विनोद नाटक नहीं लिखा, बल्कि हास्य विनोद नाटक इन्होंने अपने बचपन में 13 वर्ष की आयु में इन्होंने लिखा था। शुक्ल जी हिंदी के एक ज्वलमान नक्षत्र थे। ये कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, श्याम सुंदर दास का है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1, 3, 4 साहित्य निबंध इनका है। भाषा की शक्ति निबंध इनका है। मित्रता निबंध रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन काव्य का विवेचन यह श्याम सुंदर दास का निबंध। लिखना चाहें आप लिख लें, कला का विवेचन निबंध श्याम सुंदर दास। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम कितने अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया? उत्तर हो जाएगा 8 अंक। विद्यानिवास मिश्र का संस्मरण कौन सा है? चिड़िया रैन बसेरा, इमली के बिया, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 चिड़िया रैन बसेरा, इमली के बिया विद्यानिवास मिश्र का संस्मरण है। लेकिन स्मृतियों का शुक्ल पक्ष यह विद्यानिवास का नहीं, रामकमल राय का है।
लिख लीजिए, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष रामकमल राय का है। प्रभु जी तेरो अवगुण चित्त न धरो शीर्षक निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, बाबू गुलाब राय का है। एमपीपीएससी वालों को जो बाबू गुलाब राय पढ़ाएंगे, मेरी असफलताएं पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको यह भी बताया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से निबंध और निबंधकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? बूझत श्याम कौन तो गोरी निबंध रामावत शास्त्री, संतन को कहाँ सीकरी सो काम निबंध हरशंकर परसाई, धोबन को नहीं दीनी चदरिया विद्यानिवास मिश्र का निबंध, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम विवेकी राय का निबंध। इनमें से कौन सा सुमेलित है, कौन सा बेमेल जोड़ा है? उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3 बेमेल है। यानी धोबन को नहीं दीनी चदरिया यह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, बल्कि यह भी निबंध परसाई जी का है, हरिशंकर परसाई का। बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये सुमेलित है, बेमेल जोड़ा केवल 3 होगा। विवेकी राय का निबंध कौन सा नहीं है? जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना विवेकी राय का निबंध है। देहात का दाल भात शहर का सलाम विवेकी राय का निबंध है। रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई विवेकी राय का निबंध है। रहमन पानी राखिए यह विवेकी राय का निबंध नहीं है, यह है विद्यानिवास मिश्र का निबंध, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है? तुम चंदन हम पानी, तुलसीदास चंदन घिस है, हल्दी दूब और दधि अक्षत। उत्तर हो जाएगा सी, तुम चंदन हम पानी, हल्दी दूध और दधि चंदन, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। जबकि तुलसीदास चंदन घिस है यह हरिशंकर परसाई का है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? झूठा सच उपन्यास यशपाल का है, झूठा सच निबंध सियाराम शरण शुक्ल का है, कुछ झूठ कुछ सच निबंध गोपाल प्रसाद व्यास। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखें, सुदर्शन मजीठिया के निबंध कौन से हैं? इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, डिस्को कल्चर। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 ये सभी के सभी निबंध, तीनों निबंध सुदर्शन मजीठिया के हैं। बूझत श्याम कौन तो गोरी शीर्षक निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, राम अवध शास्त्री का है। बाकी रिवीजन आपका कैसा चल रहा है, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त करते चलिएगा। विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से किस पत्रिका के संपादक को पत्र लिखा था? उत्तर हो जाएगा डी, सरस्वती पत्र के संपादक नारायण चतुर्वेदी को, नारायण चतुर्वेदी को लिखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संग्रह प्रबंध पुष्पांजलि में कौन सा निबंध नहीं है? भारतवर्ष की चौथी मनुष्य गणना, बलरामपुर का खेदा, यमलोक की यात्रा, यमलोक का जीवन। उत्तर हो जाएगा सी, यमलोक की यात्रा, ये राधाचरण गोस्वामी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के रसज्ञ रंजन में संकलित निबंध कौन सा नहीं है? कवि और कविता, कवि कर्तव्य, लोक जीवन और साहित्य, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन। उत्तर हो जाएगा सी, लोक जीवन और साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही नहीं है, यह है रामविलास शर्मा का। कहीं लिखना चाहें तो लिख लें, रामविलास शर्मा का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखांजलि में संकलित कौन कौन सा है? आगरे की शाही इमारतें, महाप्रलय, चित्रों की शिक्षा। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 ये तीनों महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखांजलि में संकलित हैं। अगला प्रश्न देखें, माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य देवता में संकलित लेख कौन कौन सा है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी, गिरधर गीत है, मीरा मुरली है, साहित्य देवता में संकलित है। मुक्ति भरत जहाँ पानी, नीलाभ, जब रसवंती बोल उठे, बैठे बैठे का पागलपन, तो ये सभी के सभी साहित्य देवता में संकलित हैं। निम्न में से निबंध और निबंधकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? देहात का दाल भात शहर का सलाम विवेकी राय, जीवन का प्रश्न चिन्ह स्त्री माखनलाल चतुर्वेदी, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, विराम चिन्ह जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर विधा पर ध्यान देना है आपको। निबंध और निबंधकार, उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 ये सही है।
अब अर्धनारीश्वर की जब बात आती है तो कुछ लोग कहेंगे सर अर्धनारीश्वर तो मैंने पढ़ा है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जो अर्धनारीश्वर आपने पढ़ा है वो है उपन्यास। विराम चिन्ह कुछ लोग कहेंगे सर विराम चिन्ह तो हमने पढ़ा है कि जयशंकर प्रसाद का ही है, तो यहाँ गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि मैंने निबंध पूछा है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है विराम चिन्ह, निबंध रामविलास शर्मा का है। विराम चिन्ह कविता भी है जो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। तो विराम चिन्ह शीर्षक से यहाँ निबंध पूछा गया कि निबंध का बेमेल जोड़ा कौन सा है, तो निबंध रामविलास शर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है विराम चिन्ह। त्रिशंकु निबंध के लेखक कौन है? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विधा पर ध्यान देना है। उत्तर हो जाएगा बी अज्ञे, क्योंकि त्रिशंकु नाटक की बात करें तो नाटक लिखा गया है ब्रजमोहन सिंह के द्वारा, निबंध अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। त्रिशंकु कहानी संग्रह भी है, और कहानी संग्रह किसकी है? तो कहानी संग्रह मनु भंडारी की है। शिखर से सागर तक निबंध के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा डी शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न देखें, कुबेरनाथ राय का संग्रह कौन कौन सा है? प्रश्न संख्या 25। रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, तो उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 सभी सही है। महाकवि के तर्जनी निबंध में कुल भाग कितने हैं? उत्तर हो जाएगा 3 भाग हैं। वाल्मीकि संदर्भ, रामायण छाया प्रतिछाया और मानस संदर्भ, तो 3 है। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध हेमंत की संध्या किस पत्रिका में छपी थी? उत्तर हो जाएगा धर्मयुग पत्रिका में छपी थी। ये सारी चीज़ें विस्तृत जो वीडियो लेक्चर दिया जाता है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं। कुबेरनाथ राय ने अपने किस संग्रह का पूर्व नाम जम्बूद्वीप बताया है? उत्तर हो जाएगा डी कामधेनु। कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा है? रामस्य करुणोरस, महाकवि की तर्जनी, त्रेता का बृहदशाम। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। ये 3 के तीनों निबंध आप देखेंगे कुबेरनाथ राय के हैं। निम्न में से स्वयं को किसान साहित्यकार किसने कहा है? तो विवेकी राय ने स्वयं को किसान साहित्यकार कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हो सकता है। मेरे शुद्ध श्रद्धेय संस्मरण किसका है? उत्तर हो जाएगा डी विवेकी राय का है। अगला प्रश्न है कि मैं साहित्यकार होते हुए भी अदना किसान कवि हूँ, कथन किसका है? तो ये उत्तर हो जाएगा सी कुबेरनाथ राय का है। किसानों को संस्कृति का शेषनाग किसने कहा है? कुबेरनाथ राय ने कहा है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसानों को संस्कृति का शेषनाग किसने कहा है। ललित निबंध को व्यक्ति व्यंजक निबंध किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा सी व्यक्ति व्यंजक निबंध कहा गया है विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। विद्यानिवास मिश्र के निबंध अस्थि की पुकार हिमालय के प्रारंभ में किसका उल्लेख है? उत्तर हो जाएगा सी कालिदास का। महाकवि की तर्जनी निबंध में कितने भाग हैं? उत्तर हो जाएगा बी 3। नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न लेखक से किसने किया है? तो लेखक की छोटी लड़की करती है, तो 37 का डी हो जाएगा आपका उत्तर। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। श्रद्धा और भक्ति निबंध में तुलसीदास के किस रचना की पंक्ति दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा सी विनय पत्रिका। जब श्रद्धा भक्ति मैंने आपको पढ़ाया है तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताया है। श्रद्धा भक्ति आपको पढ़ाया गया, करुणा पढ़ाया गया, सारे निबंध आपको पढ़ाए गए हैं जो पाठ्यक्रम में हैं, चाहे वो MPPSC में हो, चाहे UPHSC में हो, चाहे UGC नेट में हो, चाहे झारखंड छत्तीसगढ़ में हो या RPSC में हो। श्रद्धा और भक्ति निबंध में रसखान के किस रचना की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा ए सुजान रसखान। श्रद्धा और भक्ति निबंध में श्रद्धा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रतिभा, कार्यशील, साधन। तो प्रतिभा, शील और साधन 1, 3, 4, कार्य नहीं है। 40 का डी हो जाएगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा जी डी आचरण की सभ्यता का है। कवि कर्तव्य निबंध में उपशीर्षक कौन कौन है? रस, छंद, भाषा, अर्थ।
आपका उत्तर हो जाएगा बी 2 3 4 छंद है, भाषा है, अर्थ है, रस नहीं है। वृक्ष का धर्म जड़ता और पशु का धर्म पशुता कहलाता है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म मनुष्यता कहलाता है। किसके निबंध का यह कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखें, शिवशंभू के चिट्ठी निबंध में कुल उपशीर्षक कितने हैं? कुल उपशीर्षकों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं मैंने क्रम से आप लोगों को बताया है। शिवशंभू के चिट्ठी निबंध में अंतिम उपशीर्षक कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा अंतिम में लॉर्ड मिंटो का स्वागत। शिवशंभू के चिट्ठी निबंध में कब से कब तक के प्रकाशित चिट्ठे शामिल हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ए 1903 से लेकर 1905 तक। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध में उर्दू की छोटी बहन किस भाषा को कहा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा पंजाबी भाषा को। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध में किन रचनाओं को उदाहरण स्वरूप बताया गया है? उत्तर हो जाएगा बी पृथ्वीराज रासो और पद्मावत को परमाल रासो नहीं। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा है? आप, बात, धोखा। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी आप, बात और धोखा तीनों होगा। अगला प्रश्न देखें, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में अंग्रेजी राज्य में भारतीयों को क्या कहा गया है? तो भारतीयों को यहाँ पर काठ का उल्लू कहा गया है, मेढक कहा गया है, पिंजड़े के गंगाराम कहा गया है, गोबर गणेश नहीं। तो ये तो पहली सीरीज हो गई जिसमें 50 प्रश्न आपने देखा। प्रश्न कैसे थे अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी दूसरी सीरीज में हम लोग आते हैं जहां पर निबंध के विकास की बात की जाएगी। यहां पर हिंदी निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी निबंध के जन्मदाता की जब बात आती है तो जन्मदाता में बालकृष्ण भट्ट का नाम लिया जाता है। जबकि रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को माना है। गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो उन्होंने शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है। हिंदी के स्टील कहे जाने वाले बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ, वह निबंध कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा डी कलिराज की सभा। बालकृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा नहीं है? यमलोक की यात्रा अभी मैंने आपको बताया है, राधाचरण गोस्वामी का है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 दिया है, पांचों महत्वपूर्ण है। शब्द की आकर्षण शक्ति, एक अनोखा स्वप्न, बाल विवाह, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो यह सब बालकृष्ण भट्ट का है। बंधुत्व किसे कहते हैं? निबंध के निबंधकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु का निबंध कौन सा है? तदीय सर्वस्व, बादशाह दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भरतखंड की स्मृति, सदाचरण। आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3। बाकी भरतखंड की स्मृति और सदाचरण ये भारतेंदु का नहीं है, लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है? तो श्रीनिवास दास का है। भारतेंदु का निबंध कौन सा है? रामायण का समय, कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, वैष्णवता और भारत बस, कंकड़ स्त्रोत। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 4 सभी होगा। निम्न में से निबंध और निबंधकार का बेमेल जोड़ा कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए मणिकर्णिका निबंध तुलसीराम। निबंध पूछा गया है, यहां पर निबंध की बात हो रही है, आत्मकथा की बात नहीं हो रही है। मणिकर्णिका निबंध तुलसीराम का नहीं बल्कि भारतेंदु का है। निबंध देखिए विधा पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। बाकी बनारस का बुढ़वा मंगल बद्रीनारायण चौधरी का है, समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र का है, खुशामद मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, चाहे वो ईश्वर की मूर्ति हो, घूरे के लत्ता बीने, सोने का डंडा, कनातन का डोल बांधे, 1.5 जनी शंका सब काहू। तो ये सब के सब निबंध प्रताप नारायण मिश्र के हैं। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा व्यंग्यात्मक निबंध न होकर भावात्मक निबंध है? भावात्मक निबंध है आंसू। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 11। भारतेंदु के बारे में किसने कहा कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार? तो ये कहा गया है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा।
कुछ लोग लगाएंगे रामचंद्र शुक्ल, जो कि गलत हो जाएंगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। हिंदी नवगीत प्रथम निबंध संकलन किसका है? भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। उत्तर हो जाएगा सी, प्रताप नारायण मिश्र का। हिंदी का एडिशन कहे जाने वाले प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा है? मुक्ति के भागी, प्रेम एवं परोधर्म, खड़ी बोली का पद, अमंगल के स्थान। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। अमंगल के स्थान चंद्र शर्मा गुलेरी का है। कहीं पर लिखना चाहें लिख लें, चंद्र शर्मा गुलेरी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है कि यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं? तो ये कहा गया है बद्री नारायण चौधरी के बारे में। अगला प्रश्न देखें, साहित्य नवनीत किसके निबंधों का संग्रह है? उत्तर हो जाएगा बी, अंबिका दत्त व्यास, जबकि निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला प्रश्न देखें, निम्न निबंधकारों का मृत्यु समय के अनुसार सही क्रम क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया जन्म काल के अनुसार नहीं, मैंने मृत्यु समय के अनुसार दिया है। 1907 बाल मुकुंद गुप्त का, पूर्ण सिंह का 1931, पदम सिंह का 1932 और महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1938। अगला प्रश्न देखें, निम्न दो निबंधकारों का जन्म वर्ष समान है। किन दो निबंधकारों का जन्म वर्ष समान है? उत्तर हो जाएगा ए, श्याम सुंदर दास का 1875 और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का भी 1875 है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किन दो निबंधकारों का जन्म और मृत्यु वर्ष दोनों समान है? उत्तर हो बी, शिवपूजन सहाय, राहुल सांकृत्यायन। शिवपूजन और राहुल सांकृत्यायन का दोनों का जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष दोनों समान है, 1893 और 1963। तो 1893 शिवपूजन सहाय का भी जन्म वर्ष है और राहुल सांकृत्यायन का भी है। 1963 मृत्यु वर्ष शिवपूजन सहाय का भी है, राहुल सांकृत्यायन का भी है। रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में लिखा है कि गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य सी थी, लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। ये कहा गया है गोविंद नारायण मिश्र के बारे में। तो 19 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 20 देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध रसक रंजन में संकलित निबंध कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा डी। मैंने जानकारी के लिए आपके लिए दिया है, नहीं तो 6 विकल्प नहीं मिलते हैं, 6 पॉइंट नहीं मिलते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, कवि और कविता, बेकन विचार रत्नावली, संपत्ति शास्त्र, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, ये सब के सब निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं जो रसज्ञ रंजन में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, सब मिट्टी हो गए। ये निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, माधव प्रसाद मिश्र का है। कहीं लिखना चाहें लिख लें, माधव प्रसाद मिश्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 23 में देखें तो अनुप्रास का अन्वेषण, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यह जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। अनुप्रास का अन्वेषण जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। गोविंद नारायण मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, साहित्य लोचन। साहित्य लोचन है श्याम सुंदर दास का, श्याम सुंदर दास का। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा। रिवीजन कैसा चल रहा है जरूर बताइएगा। मिश्र बंधु का निबंध कौन सा है? पुष्पांजलि, सुमनांजलि, लेखांजलि। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2, पुष्पांजलि और सुमनांजलि मिश्र बंधु का है, जबकि लेखांजलि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। श्याम सुंदर दास का निबंध कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार पदम सिंह शर्मा का है, पदम सिंह शर्मा का है। निम्न कथन किसके लिए है कि इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है, तो शरीर द्विवेदी युगीन। उत्तर हो जाएगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। निम्न कथन किसका है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? बाल मुकुंद गुप्त। उत्तर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 29 में
असत्य कौन सा है? बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अन्य स्थिरता शब्द की आलोचना की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अलहत नाम से लिखा। गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टेटे नामक निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया। भाषा के जादूगर कहे जाने वाले शिवपूजन सहाय को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भूषण कहा था, गलत होगा। निराला ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, तो इसमें से गलत कौन सा होगा? गलत आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखें, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से किसका निबंध संग्रह प्रथमतः विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के संपादकों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद सिंह, चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह, चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह। उत्तर हो जाएगा बी, चिंतामणि भाग 2 बेमेल है, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रसाद सिंह नहीं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ पर विकल्प लिखा है विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह नहीं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। निम्न कथन रामचंद्र शुक्ल के किस रचना की है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध कौन सा है जो सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुआ था? उत्तर हो जाएगा ए, साहित्य। जबकि कविता क्या है, ये तो आपके पाठ्यक्रम में भी यूजीसी नेट में 1909 में ये प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया 1904 में, तो आपका उत्तर हो जाएगा साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा आपका डी, आलोक पर्व। विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्ण सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के बारे में यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, विंध्य की धरती का वरदान, आम्रमंजरी, घने नीम तरुतले, कलचुरियों की राजधानी गुर्गी, धनवा पियर भले, मनवा पियर भले। तो ये सब निबंध आप देखेंगे विद्यानिवास मिश्र के हैं। विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध भाई किसके जीवन पर आधारित है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, अज्ञेय। इसके बाद फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अज्ञेय की कलात्मक अनुभूति में सांस्कृतिक दृष्टि है, पर वो कलात्मक अनुभूति के दर्पण में ही है। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, शमशेर बहादुर। बाकी के जो 10 प्रश्न इधर हैं वो कविता पर आधारित हैं। खैर इसे भी देखिए, रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। यह दीप अकेला में दीप को क्या नहीं कहा गया है? उत्तर हो जाएगा डी, सुंदर कोकलिया नहीं कहा गया है। बाकी यह जन है, पंडुब्बा, समिधा सब कहा गया। यह दीप अकेला में दीप को क्या नहीं कहा गया? तो यहाँ पर आम यानी सरस फल नहीं कहा गया है। बाकी मधु कहा गया, गोरस कहा गया, अंकुर कहा गया। कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, यह पंक्ति किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा कलगी बाजरे की। असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, आंगन के पार द्वार। निम्न में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, आंगन के पार द्वार। निम्न में से किसका प्रकाशन पहले हुआ है? भग्नदूत का प्रकाशन पहले हुआ है। सबका प्रकाशन सहित मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एक एक पॉइंट। आज यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस समय रिवीजन हो रहा है, क्योंकि 11 दिसंबर को आपकी परीक्षा है। अब 11 दिसंबर से परीक्षा प्रारंभ है, 11 दिसंबर को आपकी परीक्षा पड़ रही है। तो इस तरीके से आप देखें, रिवीजन करते चलिए। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा सी, कितने नावों में कितने बार। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं, पंक्ति किस कविता की है? कलगी बाजरे की। यह दीप अकेला कविता किस में संकलित है? तो बावरा अहेरी में संकलित है। बावरा अहेरी में संकलित है। कलगी बाजरे की किस काव्य संग्रह में संकलित है? हरी घास पर क्षण भर। निम्न में से कौन सी कविता अज्ञेय की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा शासन की बंदूक।
तो इस तरीके से 50-50 प्रश्नों के 2 सेट मैंने आपको कराए। बाकी रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा में भारतेंदु के जो निबंध हैं, विद्या निवास के जो निबंध हैं, उस पर आधारित हम लोग यहाँ से आगे लाइव कक्षा में करेंगे। यहाँ से भारतेंदु के निबंधकार कौन कौन से हैं, या भारतेंदु के बारे में सही कथन कौन सा है, भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्थाओं का प्रकाशन वर्ष के बारे में सही क्रम क्या होगा, इनके पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा, इनके द्वारा नागरिक प्रचारणी जो सभा है उसके बारे में कथन है, भारतेंदु की रचना प्रथम हिंदी व्याकरण के बारे में प्रश्न है, इनके किस संप्रदाय से थे, इनका संप्रदाय कौन कौन सा था, इनके निबंध जितने हैं, वैष्णवता और भारतवर्ष के बारे में ये देखिए पूरा का पूरा प्रश्न है। तो इस पर आधारित जो भी प्रश्न है वो हम लोग रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा में करेंगे, जिसमें से वैष्णवता और भारतवर्ष, दिल्ली दरबार दर्पण, यहाँ देख रहे हैं दिल्ली दरबार दर्पण पर आधारित प्रश्न, वैष्णवता और भारतवर्ष, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, इस पर आधारित प्रश्न। तो ये सारे के सारे प्रश्न आप देख रहे हैं, ये रात में हम लोग भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो इन सब की चर्चा करेंगे। फिर विद्यानिवास मिश्र की बात करेंगे, विद्यानिवास मिश्र के बारे में जानेंगे। इनकी इनके 2 निबंध हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस पर आधारित ये प्रश्न देखिए। ये रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा में यहीं से आगे बढ़ेंगे। और फिर अस्ति की पुकार हिमालय, जो MPPSC के पाठ्यक्रम में है, MPPSC के पाठ्यक्रम में है, ये अस्ति की पुकार हिमालय MPPSC के पाठ्यक्रम में है, MPPSC के पाठ्यक्रम में है अस्ति की पुकार हिमालय, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा में मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग देखिए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे।